ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब यूट्यूब देखने वाले भाई बहन को राधे राधे। अभी सितंबर महीना 16 तारीख है। पितृपक्ष चल रहा है। अब 3 दिन बचा है। पितृपक्ष 4 दिन लास्ट है। अमावस्या के दिन समाप्ति हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि अपने पितरों को खुश रखने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए पितर को जल अर्पण करिए और उनका जाप करिए, भागवत सुनिए कि आगे के जनरेशन सुरक्षित रहे, सेफ रहे और उन पर भगवान पितरलों का कृपा बरसते रहे। एक कहावत भी है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बबुल बोओगे तो आम नहीं काटोगे। तो इसलिए हम और आप सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग अच्छे कर्म करें, अपने पितरलों को खुश रखें और जल अर्पण करें, धूप बत्ती दिखाएं, प्रतिदिन भागवत का पाठ करें। इसलिए पितरलोग बहुत खुश होंगे और आगे जनरेशन भी मेरा देखेगा तो आगे इसी तरह करेगा। तो इसलिए अब जो भी मनुष्य हम लोग जन्म लिए हैं तो मनुष्य के अच्छे हो या बुरे हो, कुछ ना कुछ तो गलती सबसे हो ही जाता है। अपने जीवन में बहुत कुछ गलती आदमी करता है, न करते हुए भी गलती हो जाता है। तो उस गलती को समाप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय है भागवत गीता सुनना और उसका पाठ करना। तो सभी लोग से अनुरोध है कि भागवत गीता का पाठ हरदम करना चाहिए। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व है। इसमें भागवत गीता कहिए। एक नारद जी की भक्ति और ज्ञान वैराग्य से भेंट एक कहानी आप लोग को सुनाती हूँ, प्लीज आप लोग सुने। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने इस काल रूपी नाग कलियुग को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही सुनाई थी। एक बार सनकादिक ऋषि विशालापुरी नगरी में एकत्रित हुए। भ्रमण करते हुए वहाँ नारद भी जी आ गए। अत्यंत उदास और चिंतित होते हुए नारद जी बोले, हे ऋषियों, कलियुग के आ जाने से पृथ्वी पर कोई न ज्ञानी रहा और न ही कोई सिद्ध महात्मा बचा है। मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण जी की भूमि में एक तरुण स्त्री को अत्यंत दुखी अवस्था में बैठे देखा है और उस युवती की गोद में 2 मृतक पुरुष लेटे हुए थे। मेरे पूछने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। पालन पोषण कर्नाटक में, महाराष्ट्र में से गुजरात तक आते आते मैं बूढ़ी हो गई थी। परंतु जब मैं वृंदावन में आई तो वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मृतक हो रहे हैं। नारद ने भक्ति को उपदेश दिया और कहा कि इसका सबसे सरल उपाय यह है कि इस दोनों पुत्रों को तुम श्रीमद्भागवत कथा रूपी अमृत का पान करावो। तत्पश्चात भक्ति ने शौनक आदि ऋषि मुनियों को द्वारा अपने दोनों पुत्रों को भागवत कथा का रसपान कराया, जिसे वे शीघ्र ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हुए उठ खड़े हुए और फिर दोनों नवयुवक बन गए। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जिस स्थान पर यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इस शरीर में पाप तभी तक बसता है जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के आधे या चौपाई भाग के जपने मात्र से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। इस कथा को 1 सप्ताह सुनने से जप तप योग्य समाधि और तीर्था आदि कर्मों से कभी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण
ये पितृपक्ष में जितना संभव हो उतना सुनना चाहिए और अपने कलयुग का वातावरण बना के रखना है और सबको सुरक्षित और सेफ अपने पितरों से रखना है, ताकि कोई गलत काम ना करे, गलत आचरण ना करे, गलत भोजन ना करे, शुद्धि बना के रखे, आगे के भी जनरेशन हम लोग इसी तरह के रहे। तो आप लोग को डेली एक नई श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का एक कथा डेली सुनने को मिलेगा। प्लीज़ अपने लोग मेरे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब कर ले जो नए नए हैं उनको हमारे रोज़ डेली का कहानी सुनने को मिलेगा। सब भक्त लोग को राधे राधे।